गजा में पायदार अमन हमारा मिशन। फलस्तीन में अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। गजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां फौरी खत्म होनी चाहिए। दुआ है आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जा सके। गजा अमन बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। वो जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मार्को रूबियो का कहना है कि शहबाज शरीफ से मादनियात, इंसाद, दहशतगर्दी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायूफ, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमरात तोकाइफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबुवो सुबियांतो से भी मिले। मुलाकातों में अहम उमूर पर गुफ्तगू, गैर रस्मी गर्मजोशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की दावत पर बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान की शिरकत गजा में क़याम अमन, तामीर नौ, आलमी अमन के लिए कोशिशों की अक्कास है। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 47 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। अमरीका, तुर्किया, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि गजा में देर पा अमन लाने वाला पहला सदर हूँगा। गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल के ख्वाहा हैं। क़याम अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, कुछ रोज़ बाद सब पता चल जाएगा। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के लिए $10 अरब देने का ऐलान। बाज़ ममालिक और इदारों ने $7 अरब देने का वादा किया। 6 ममालिक ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए 20,000 फौजी भेजने का वादा किया। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। गजा पीस बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ, वो शानदार शख्सियत के मालिक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला दर्जे के सिपहसालार, अजीम शख्सियत और बड़े फाइटर हैं। मुझे फाइटर बहुत पसंद हैं। पाक भारत जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मजबूत ताल्लुकात कायम हुए। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से कहा, अगर जंग न रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। शहबाज शरीफ ने मुतादिद बार कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाकर 25 मिलियन लोगों की जान बचाई। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, नवी जंग रुकवाने जा रहा हूँ। इजलास के अख्ताम पर सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म के लिए गैर मामूली गर्मजोशी दिखाई। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वीडियो पैगाम में कहा कि फ़ख्र की बात है कि अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म जहाँ भी जाते हैं फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ते हैं। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। फ़लस्तीन की सरजमीन पर पहला हक़ फ़लस्तीनियों का है। ईरान ने अमरीकी जारहीत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मिशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत, 2 टुक मौक़िफ़ अपनाया। जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप के हालिया बयानात फौजी जारहीत की हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। ईरान जंग नहीं चाहता और न ही कशीदगी में इजाफा उसका मकसद है। हमला किया तो दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल से सूरत हाल का नोटिस लेने और खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालिबा। कोई मुल्क जौहरी ईंधन की अफसोदगी के कानूनी हक से महरूम नहीं हो सकता। ईरान का 2 टोक ऐलान। एटमी तवानाई के इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान को टेक्नोलॉजी से पुरअमन फवायद हासिल करने के हक से कोई नहीं रोक सकता। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ज़वाबित के मुताबिक जारी है। जौहरी सनत की बुनियाद अफसोदगी है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता।
9 मई पर माफी मांगने पर पेशरफ्त हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट ने बानी पीटीआई को कभी डील ऑफर नहीं की। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का फैसल वावडा को जवाब, कहा 24 नवंबर को पीटीआई के साथ संजीदा किस्म का राबिता हुआ था। हमारी तरफ से डील वाज़ेह और ओपन है। वजीर आजम ने बारहा कहा, आएं और मिसाक पाकिस्तान करें। हुकूमत की बानी पीटीआई से कोई डील हुई ना होगी। बानी पीटीआई के इलाज में कोई ताखीर नहीं की गई। सेनेटर फैसल वावडा ने राना सनाउल्लाह के डील के बयान पर सवाल उठाया था। बताएं बानी पीटीआई को कब, कहां और कैसे ये डील की ऑफर्स दी गई। बानी की आंख में हैरत अंगेज बेहतरी आई। सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा का एतराफ। बयान में कहा कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ से पूछकर हमने ही दिया था। डॉक्टर ने बताया कि बानी चंद हफ्ते पहले दीवार पर लगी घड़ी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने बताया कि घड़ी नजर आ रही है। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 8 फरवरी की हड़ताल नाकाम होने पर शर्मिंदगी छुपाने के लिए बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत का नया इशू बनाया गया। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीटीआई की अंदरूनी सियासत के बायस बानी पीटीआई के जाती मुआलिज मुआयने के दौरान ना आ सके। ऐसा अलीमा खान की वजह से हुआ। हमने कोई तमाशा नहीं बनाया। पूरी जिम्मेदारी से बानी पीटीआई का इलाज करा रहे हैं। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मयाब करार देकर खारिज कर दी। ताखीर मुआफ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस साइशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, दफ्तरों के अंदर रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। कानून पर अमल दरामद अफसरान की सहूलत के ताबे नहीं, नज़्मो ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा 60 रोज की मुद्दत गुजरने के बाद 20 दिन की ताखीर से अपील दायर की थी। न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल पर पाक अमरीकी ताउन पर मबनी मफामती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान रूजवेल्ट होटल की देखभाल, तजदीद और तरक्की के हवाले से स्ट्रेटेजिक मंसूबे का आगाज। मुआहदे की बातचीत और निगरानी अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने सदर ट्रंप की क़यादत में की। दस्तावेज पर अमरीका की जानिब से GSA एडमिनिस्ट्रेटर एडवर्ड सी फोर्स्ट और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। मदीना मुनव्वरा में रमज़ान अल मुबारक के दौरान रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का नया शेड्यूल जारी। माह मुबारक के पहले 2 अशरों में मर्दों के लिए रियाजुल जन्ना की ज़ियारत के 2 औकातकार मुकर्रर। मर्द सुबह 11:20 से रात 8 बजे तक और रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक ज़ियारत कर सकेंगे। ख़वातीन के लिए रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का वक्त रात 11 बजे से 1:40 और सुबह 6 से 11 बजे तक मुकर्रर। तीसरे अशरे में रियाजुल जन्ना की ज़ियारत के लिए मर्दों के लिए 3 औकात मुकर्रर। तीसरे अशरे में मर्दों के लिए पहला वक्त सुबह 11:20 से रात 8 बजे, दूसरा वक्त रात 11 से 12 बजे और तीसरा वक्त रात 2 से सुबह 5 बजे तक होगा। ख़वातीन के लिए तीसरे अशरे में सुबह 6 से 11 बजे तक का वक्त मुकर्रर। पेशावर के वस्प वाक़ तारीख़ी अहमियत की हामिल मस्जिद महाबत खान मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार है। 350 साल बाद भी खूबसूरती और तारीख़ी मस्जिद पेशावर की पहचान के तौर पर आज भी मौजूद है। 1670 में गवर्नर महाबत खान ने शाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर तामीर कराई, जो उसी के नाम से मंसूब है। फन्ने तामीर मुगल तर्ज का है। मस्जिद की दीवारें और गुंबद काशिकारी, नक्श निगारी, मुरक्का निगारी से मुज़य्यन है। गरीब आदमी के बस में नहीं है कि वो फल खरीद सके। हालांकि अब तो आटा भी इतना महंगा हो गया, पहले तो आटा बंदा ले लेता था, अब तो आटा भी गरीब आदमी नहीं ले सकता है, तो फल तो दूर की बात है कि वो ले सके। रमज़ान के महीना आते ही डबल रेट हो चुके हैं सब्जी और फल। बाहर के मुल्कों में तो ये कानून होता है कि अगर कोई त्यौहार इस्लामी आता है तो उसमें चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कानून है कि जब कोई पाकिस्तान में ये इस्लामी त्यौहार आता है तो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। माह मुबारक में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। गिरा फरोश अशियाए ज़रूरिया के मनमाने दाम वसूल करने लगे। लाहौर में चिकन 570 रुपये किलो पर जा पहुंचा।
अंडे 300 रुपये दर्जन दस्तयाब। आलू की सरकारी कीमत 22 रुपये, बाजार में 50 रुपये किलो में फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये, मार्केट में 80 रुपये किलो मिलने लगे। 90 रुपये किलो वाले टमाटर 150 में फरोख्त। लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, कद्दू, टिंडे, मटर, गाजर, करेले और मेथी भी महंगे दामों में फरोख्त। पेशावर में स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 710 और सेब 440 रुपये फी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 365 रुपये किलो फरोख्त। पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद के लिए शिकायत सेंटर स्काई। सरकारी निर्खनामे के खिलाफ वर्जी से मुतालिक शिकायत की जा सकेंगी। बरतानवी शहजादे एंड्रयू माउंट बेटन की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। एंड्रयू शाह चार्ल्स सोएम के छोटे भाई हैं। साबिक ड्यूक ऑफ यॉर्क को जिनसे मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुबैना ताल्लुकात और दीगर इल्जामात के तनासुर में हिरासत में लिया गया था। पुलिस का कहना है गिरफ्तारी सरकारी ओहदे में मुबैना बदउनवानी के शुबे में अमल में आई। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। एंड्रयू के मामले में उम्र कैद सज़ा का इम्कान नहीं। ब्राज़ीलियन फुटबॉलर कैथलीन सोजा ने इस्लाम कबूल कर लिया। कैथलीन सऊदी अरब में मुकीम है और सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की खवातीन टीम की कप्तान है। कैथलीन ने अपनी दोस्तों के हमरा उम्रा भी अदा किया। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की जानिब से कैथलीन सोजा को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, बलाई और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शुमाली बलोचिस्तान में शदीद ठंड, ज़ियारत में पारा 1, कल्लात 2 और कोयटा में 3 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, मरी गलियात में मौसम सर्द रहने की तवक्को। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री रहा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही।